आज हम आप लोगों का दरगंगा शुरू करेंगे। आपकी कक्षा 10 का ये तीसरा पार्ट है प्रोज का। दो चैप्टर हमने देखा था, पहला द एन्चेंटेड पूल और दूसरा है द लेटर टू गार्डन। ये दोनों पार्ट हम देख चुके हैं। अगला हम देखेंगे द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बड़ा ही अच्छा पार्ट है जो इंडियन कल्चर और इंडियन संस्कृति के बारे में बात करते हैं। और जहाँ तक बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की है तो आप लोग जानते ही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने देश के कल्याण में बहुत कुछ काम किया है। वो एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे फिलोसोफर और थिंकर और राइटर भी थे, जिसकी छवि आपको इस पाठ में देखने को मिलेगी। हाँ, तो अब पाठ पर आते हैं। आपका पाठ कुछ इस तरह से शुरू है। आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I too do can repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining year I may live, I shall not be unworthy to my people and their affection. यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग इस पाठ का वर्ड मीनिंग लिख लेंगे अपने किताब में से, जो आपकी किताब में होगा, और बाकी जो टफ होगा आप लोग ग्रुप में भेजिएगा कि सर इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। आई हैव रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त, मुझे मिला है, सो मच बहुत ज़्यादा, लव एंड अफेक्शन प्यार और स्नेह, कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला है फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से। पीपुल दैट नथिंग, कहते पीपुल दैट नथिंग, लोग जो नथिंग जो कुछ भी नहीं है, दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, कि मैं उसके बदले में कैन रिपे मतलब होता है अदा करना, चुकाना, चुका सकूँ इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसके एक भी हिस्से का छोटा सा भाग। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, अगर कहूँ तो उसकी कोई भरपाई हो भी नहीं सकती है। क्यों? प्रेशस थिंग्स एज ए अफेक्शन, क्योंकि उनका स्नेह बहुत ही बहुमूल्य है। अब इसको एक साथ अगर मिलाकर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मुझे भारतीय लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिला है कि आई कैन नॉट रिपे, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उनके प्रेम के बदले चुका नहीं सकता। इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, या मैं यह कहूँ कि उसका कोई भुगतान हो नहीं सकता। आप सो प्रेशस, उनके उस प्रेशस मतलब होता है कीमती, उनके उस अमूल्य प्रेम और सौहार्द। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों के द्वारा मिले गए प्रेम और सौहार्द, जो मुझे प्यार मिला है भारतीय लोगों से, मैं उनके प्यार के एक छोटे से हिस्से के बदले का भी ऋण चुका नहीं सकता। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कहते हैं मेनी हैव बीन एडमायर्ड मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा। कुछ लोग कई ऐसे होते हैं जिनकी प्रशंसा की जाती है। सम हैव बीन रिवर्ड मतलब सम्मान, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सम्मान मिलता है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा हूँ जिसे भारतीय लोगों का अफेक्शन, प्रेम, स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस, सभी जाति वर्ग और समुदाय के, मुझे भारतीय लोगों के सभी जाति वर्ग और समुदाय का लगाव, पीपुल हैज़ कम टू मी, मुझे मिला है इन सच अबंडेंट मेजर, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं उनके प्रेम से ओतप्रोत हुआ जाता हूँ। ओवरवेल्म मतलब डूबना उतराना, उनके प्रेम में लबालब है। मुझे इतना मात्रा में मिला है कि मैं उनके प्रेम से ओतप्रोत हो रहा हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल इतना आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि द रिमेनिंग ईयर्स, जितने वर्षों तक मैं जीऊँ, आई मे लिव मतलब जितने वर्षों तक मैं जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, मैं यही चाहता हूँ, तो अनवर्दी मतलब अयोग्य, मैं अपने भारतीय लोगों के प्रेम और स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य साबित न हो। मतलब मुझे उनका प्यार और स्नेह जब तक मैं जिंदा रहूँ ऐसे ही मिलता रहे। मैं ऐसा कुछ न करूँ जिससे उनके मन में मेरे लिए घृणा का उत्पन्न हो, मैं यही चाहता हूँ।
टू माई इनन्यूमरेबल कामरेड्स एंड कलीग, इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, कामरेड मतलब साथी, कलीग्स मतलब सहकर्मी, मैं अपने उन असंख्य साथियों और सहकर्मियों को आई ओप एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओ मतलब ऋणी, मैं उनके हृदय की गहराई से ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, जिसमें हम लोग मिले जुले साथी रहे हैं, अ ग्रेट अंडरटेकिंग, महान कार्यों में, एंड हैव शेयर द ट्रियम्फ एंड सारो, और हमने बांटा है अपने जीत को, ट्रियम्फ मतलब विजय, एंड सारो अपने दुख, विच इनएविटेबली अकम्पनीड थिंग, जो हमारे साथ रहेगा। मतलब मैं अपने उन असंख्य साथियों और सहकर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिनके साथ मैं कई महान कार्यों में मिलकर हम लोग साथ लड़े हैं, रहे हैं, और हमने अपने विजय को, अपनी आशा को, अपनी निराशा को साथ में बांटा है। विच इनएविटेबली अकम्पनीड थिंग, जिसमें उन्होंने हमारा साथ दिया है। वेन आई डाई, आगे लिखते हैं, वेन आई डाई, जब भी मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन, अगर मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, और तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को, मेरे अस्थि के राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, मेरे राख की एक छोटी सी मुट्ठी, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और मेरी राख का बड़ा हिस्सा, डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर, इस तरह से बिखेरा जाए, इंडिकेटेड बिलो, जैसा मैं नीचे बता रहा। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, रिटेन मतलब रखना, बचा, प्रिजर्व मतलब समझाना, मेरे अस्थि का एक भी हिस्सा बचा कर रखा न जाए, प्रिजर्व न किया जाए। ठीक है, तो शुरू में यही इतना बताते हैं। ऐसा बताने के पीछे बता रहे हैं कि कैसे उनके वो कह रहे हैं कि वो कहीं भी मरे, वो भारत में मरे चाहे विदेश में, उनके अगर वो मरे तो उनके शरीर को वहाँ से लाने का खर्चा भी मतलब का न उठाए। जहाँ पर भी मैं मरूँ वहीं पर मेरे शरीर को जला दिया जाए, मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए, और मेरी राख का एक मुट्ठी इलाहाबाद में फेंक दिया जाए, गंगा में। क्यों? इसके पीछे वो कारण बताते हैं, क्या रीज़न है कि वो गंगा में एक मुट्ठी राख फेंकने की बात करते हैं। इसके नीचे आप देखो तो पूरा पाठ इसी एक मुट्ठी राख के चारों तरफ घूमेगा। इस तरीके से आपका पहला पैरा समाप्त होता है, और इस पर जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा आप उसे कर लें। थैंक यू।